मधुबन जीवन देता है, सागर सावन देता है और जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। नमस्कार दोस्तों। इस जीवन में जिन्होंने दूसरों के जीवन को महकाया है, दूसरों के जीवन को जिसने रोशनी से रोशन किया है, जिसने दूसरों की मदद की है, जिसने दूसरों को नए सपने दिए हैं, नया आयाम दिया है, ऐसे लोगों को सारी दुनिया अपनी पलकों में बिठा लेती है। इस देश और दुनिया में जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, या सिविल एविएशन में हो, या फिर बाद में एग्रीकल्चर में हो, या पॉलिटिशियन में, कहीं पे भी हो, अगर कोई आदमी 60 साल का हो जाता है तो उसके बाद में वो रिटायर हो जाता है। दोस्तों, अपने जीवन की एक शैली होती है और इस पूरी दिनचर्या में आदमी सुबह से लेके शाम तक काम करता रहता है और अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक उस काम में लिप्त रहता है और अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाता है जहां वो जाना चाहता है। लेकिन एक फेज ऐसी आती है जब वो रिटायर होता है। जी हाँ दोस्तों, 60 साल की उम्र। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद में जो लोग काम करते रहते हैं, जो लोग अपने जीवन को और नई दिशा देना चाहते हैं, हाँ, वो लोग उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां शायद कोई नहीं पहुंच पाता। आखिर मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं? क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ ऐसे बिरले काम किए हैं जिससे पूरी दुनिया का भला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ा बैंक दिया। तो शुरुआत करते हैं उस शख्स के नाम से जिसका नाम है हसमुख भाई पारिक। दोस्तों, इनका जन्म 1911 में हुआ था और ये एक चावल में अपने पिताजी के साथ में रहते थे। कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये शख्स आगे चल के एक देश के बहुत बड़े बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा नाम करेगा और बहुत बड़े बैंक की स्थापना करेगा। हसमुख भाई पटेल ने अपनी काबिलियत के दम पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया और जब वो स्वदेश लौटे तो उन्होंने बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की और 1956 में उन्होंने आईसीआईसीआई को ज्वाइन किया। लेकिन उनका अपना एक सपना था। उस सपने को पूरा करने के लिए उनको 20 साल इंतजार करना पड़ा। जब वो 1976 में रिटायर हुए तो उसके बाद में उनका एक सपना था कि वो उन लोगों को मदद करे जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, जिन लोगों के पास में पैसे की कमी है वो उनको फाइनेंस कर सके। और इसीलिए उन्होंने 1977 में एक हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जिसका नाम है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। जी हाँ दोस्तों, ये एक वो संस्था थी जो सबसे पहले इस हिंदुस्तान में मकान बनाने के लिए गरीबों को हाउस फाइनेंसिंग अवेलेबल करवाती थी। 1977 से लेकर 1994 तक हसमुख भाई पटेल लोगों को फाइनेंस करते रहे ताकि लोग अपना आशियाना बना सके, अपना घर बना सके, अपना मकान बना सके। इस तरह से दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए उन्होंने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया और लोग उनसे जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। अब बात आती है 1994 की, जब पूरा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौर में एंटर करता है और इन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए एक बैंक की स्थापना की। उसी HDFC को इन्होंने बैंक बनाया और ये देश का एकमात्र पहला ऐसा प्राइवेट बैंक था जिसको RBI ने मंजूरी दी थी। आज HDFC देश का 10वां सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 4.8 बिलियन US डॉलर्स है अप्रैल 2021 के हिसाब से, और इसकी टोटल एसेट करीब 270 बिलियन US डॉलर्स है 2022 के हिसाब से, और इसका टोटल इक्विटी शेयर्स है 31 बिलियन US डॉलर्स। और सबसे खास बात मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूं कि इन्होंने बैंक जो एस्टेब्लिश किया 1994 में, तब इनकी उम्र 84 ईयर्स की थी। आप सोच सकते हैं कि 84 ईयर्स की एज में भी कोई शख्स इस एनर्जी के साथ में काम कर रहा है कि वो दुनिया को, इस देश को वो चीज़ दे के जाए ताकि लोग उनका फ़ायदा उठा सके, लोगों की ज़िंदगी में वो बदलाव ला सके, लोगों की सहायता कर सके, लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए वो मददगार हो। और जी हाँ दोस्तों, सबसे खास बात मैं इनके बारे में बता दूं कि इनके कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद भी हमेशा इन्होंने काम को प्रायोरिटी दी और इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी छुट्टी नहीं। आज आप देख सकते हैं कि आज HDFC बैंक हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी काम कर रहा है और इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में वो बदलाव किया अपनी रिटायरमेंट के बाद में। और मैं तो ये कहूँगा कि इनसे नौजवान लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जो शख्स अगर रिटायरमेंट के बाद में
वो परिकल्पना कर सकता है। तो नौजवानों के पास में तो आज समय भी है, एक नई ऊर्जा भी है, एक नई दिशा भी है। तो हम भी हमारे अनुभवों को, हमारी स्किल्स को और हमारी एजुकेशन को इस तरह से इस्तेमाल, ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों के जीवन में बदलाव ला सके, लोगों के जीवन को खुशहाल कर सके। मुझे लगता है हंसमुख भाई पारेख के लिए ये पंक्तियां बहुत ही सूटेबल रहेगी कि मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं, और छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं है दोस्तों, इस जिंदगी में कितना जरूरी है वो सब्र जानता हूं। जय हिंद, जय भारत।